आज है 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रोडवेज की सभी बसेस में सफर होगा महंगा, आज से बढ़ेगा किराया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रस्ताव पर टोल बढ़ने से आज से हाईवे पर रोडवेज बस से भी सफर करना महंगा हो जाएगा। रोडवेज बस से मैनपुरी से कानपुर और दिल्ली जाने वाले यात्रियों पर भार बढ़ेगा। महंगाई के दौर में किराया महंगा होने से हाईवे पर यात्रियों को सफर करने में टोल बढ़ने से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। टोल की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शासन को दिया। टोल की दरें आज से बढ़ाने का प्रस्ताव है। महिला और पुरुष 300 हज यात्रियों पर जा सकेगा एक खादिम। हज यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक महिला व पुरुष के 300 यात्रियों पर एक खादिमुल हुज्जाम जा सकेगा। इसके लिए 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। राज्य हज समिति के सचिव व कार्यपालक अधिकारी एसपी तिवारी ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 20 मार्च 2023 से पहले जारी होने वाले पासपोर्ट की वैधता 3 फरवरी 2024 तक होनी चाहिए। पुरुष व महिला आवेदकों की आयु 30 अप्रैल 2023 को 50 वर्ष होनी चाहिए। हज कमेटी से खादिम के लिए हज 2022 में गए व 2 बार से अधिक बार गए कर्मचारी आवेदन के लिए मान्य नहीं होंगे। वंदे भारत में मिलेंगे अलग अलग स्वाद। मेन्यू में जोड़ा रागी बाखरी, मावा बाटी और मेथी पराठे। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक विभिन्न प्रकार के स्वाद मिलेंगे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मेन्यू को क्षेत्रों के डिशेस से जोड़ा गया है। रागी बाखरी, मावा बाटी और मेथी पराठे जैसी देसी डिश वंदे भारत के मेन्यू में शामिल की गई। मेन्यू को ईसी और सीसी क्लास के अनुसार बनाया है। आईआरसीटीसी ने ट्रेन के मेन्यू को मंजूरी दे दी है। लापरवाही पर योगी का कड़ा एक्शन। गोंडा अलीगढ़ के 3 चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर योगी सरकार सख्त है। लापरवाह सरकारी चिकित्सकों पर कार्यवाही का सिलसिला जारी है। बिना किसी सूचना के लंबे समय से अपने तैनाती स्थल से गायब रहने वाले 3 चिकित्सा अधिकारियों को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर बर्खास्त कर दिया गया। इनमें से 2 चिकित्सा अधिकारियों की गोंडा व 1 अलीगढ़ में तैनात है। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया रेशम कृषि मेले का उद्घाटन। कहा 2 गुना कमाई कर सकते हैं किसान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान खेती के अलावा आय का स्रोत तलाश कर अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं। पीएम मोदी के आह्वान पर किसानों की आय को दुगना करने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि खेती के साथ खेत के मेड़ पर शहतूत उगाकर उसके माध्यम से रेशम तैयार करके किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादन के लिए नेपाल का तराई क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से काफी अनुकूल है। उन्होंने कहा कि रेशम का उत्पादन पिछले 20 वर्ष में 15 गुना बढ़ा है, जबकि अगले 4 वर्ष में इसे 20 गुना तक बढ़ाकर 3500 टन तक ले जाने का लक्ष्य है। आईएएस पीसीएस की फ्री कोचिंग का मौका। मेरठ के युवा 15 अप्रैल तक करें आवेदन। यूपी के मेरठ के जो युवा आईएएस पीसीएस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन धन का अभाव आड़े आ रहा है, ऐसे सभी युवाओं के लिए बेहतर अवसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दरअसल शासन द्वारा आवेदन करने की तिथि को 15 अप्रैल तक विस्तारित कर दिया गया है। युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। बता दें कि अभ्युदय कोचिंग में विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ को बुलाया जाता है। एडीए में 1 अप्रैल से नक्शा पास कराना हुआ महंगा। ताजनगरी आगरा में अब घर बनाना और भी महंगा होने जा रहा है। नए वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन आगरा विकास प्राधिकरण ने लोगों की जेब पर बोझ डाल दिया है। 1 अप्रैल से भवन का नक्शा पास कराना और शमन कराना महंगा हो जाएगा। न केवल नक्शा बल्कि भू उपयोग, मलबा शुल्क, निरीक्षण शुल्क और लेआउट प्लान का शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। आगरा में वाहन संख्या एएस और एवाई सीरीज के रजिस्ट्रेशन हुए कैंसिल। सड़क पर दिखे तो लगेगा 5000 का जुर्माना। एआरटीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 15 साल पुराने वाहनों की संख्या 58,000 है। ये यूपी 80 एएस, एटीएयू, एवी, एडब्ल्यू, एएक्स और एवाई सीरीज के नंबरों वाले वाहन हैं। इसमें 2 पहिया वाहनों की संख्या करीब 40,000 है। इनकी मियाद 31 मार्च 2023 को पूरी हो जाने के कारण पंजीकरण निरस्त कर दिए गए। इनको अब टीटीजेड वाले जिलों में नहीं चलाया जा सकेगा। ये वाहन चलने मिलने पर स्मार्ट कैमरे में कैद हुए तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। चेकिंग के वक्त वाहन पकड़ा गया तो इसे जब्त करते हुए सीज कर दिया जाएगा। एमपी में लाडली बहना योजना फॉर्म भरने की शुरुआत में ही सर्वर डाउन।
लाडली बहना योजना के फॉर्म भरना शुरू हुए हैं, लेकिन इसी के साथ भारी संख्या में लोगों के केंद्रों पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। चूंकि इनके फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है, जिसके चलते खबर आ रही है कि इसके फॉर्म के लिए भरी जाने वाली साइट का सर्वर डाउन हो गया है, जिसके चलते अब आवेदन करने में समस्या आ रही है। चुनावी साल में बीजेपी और शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक लाडली बहना योजना 5 मार्च को लॉन्च हो चुकी है। इसके 25 मार्च शनिवार से आवेदन भरने की शुरुआत भी हो गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बोला हमला। यूपी में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी को फिर से एक नया कार्यवाहक डीजीपी मिला। जब कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार का रवैया काम चलाऊ होगा तो कार्यवाहक अधिकारी से ही काम चलाया जाएगा। अब अपराधियों की तरफ से लड्डू बटेंगे। योगी सरकार ने उन्हें अपराध करने की खुली छूट दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा, सरकारी मदद से चलने वाले मदरसे धर्म विशेष की शिक्षा कैसे दे सकते हैं? उत्तर प्रदेश के मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और सवाल किया कि जो मदरसे सरकारी पैसों से चलाए जाते हैं, क्या उनमें किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा दी जा सकती है? कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 30 का उल्लंघन नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों में एक धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अतीक अहमद को एक और झटका, मायावती ने काटा पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट। उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अब अतीक के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है। मायावती ने प्रयागराज में मेयर पद के लिए घोषित की गई शाइस्ता की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया। बहुजन समाज पार्टी शाइस्ता परवीन का टिकट काटकर अब प्रयागराज मेयर सीट के लिए पार्टी की ओर से नया उम्मीदवार घोषित करेगी। शाइस्ता का टिकट काटे जाने का औपचारिक तौर पर 3 अप्रैल को प्रयागराज में ही ऐलान किया जाएगा। हड़ताल से नुकसान की भरपाई का आदेश। बिजली कर्मियों की हड़ताल से हुए नुकसान की वसूली अभियंताओं से करने का निर्देश दिया गया है। इसके अनुपालन में जोन के 2300 अभियंताओं, तकनीकी कर्मचारियों व संविदा कार्मिकों के मार्च का वेतन रोक दिया जाएगा। इस सूचना पर सभी संवर्ग के कार्मिकों में हड़कंप मचा है। मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे की सड़क बननी शुरू, कुंभ मेले से पहले निर्माण पूरा करने का लक्ष्य। मेरठ से प्रयागराज तक निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे की 6 लेन मुख्य सड़क का निर्माण जनपद में शुरू हो गया। पहले चरण में एक्सप्रेसवे पर 5 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार की जाएगी। इसके अलावा निर्माण कंपनी ने जिले में एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए मिट्टी भराव का कार्य भी 50% पूर्ण कर लिया है, जबकि माइल स्टोन का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। ग्रीनफील्ड परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है। 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष हो सकती है शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश भर में रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 वर्ष के बीच होती है। इस उम्र में लगभग सारे सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की चर्चा चल रही है। बारिश से फसलों को भारी नुकसान, गांव में छाया अंधेरा और यातायात भी प्रभावित। पश्चिमी यूपी के मेरठ समेत अन्य जिलों में आंधी और बारिश से जहां फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, वहीं सैकड़ों गांव की बत्ती गुल हो गई। ऐसे में रात को गांव में अंधेरा छाया रहा। उधर फसलों को नुकसान होने से किसान भी चिंता में हैं। मेरठ शहर से लेकर देहात तक कई जगह बिजली के खंभे, पेड़ टूट गए। इससे पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। पीएचयू में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले, रूस यूक्रेन जंग में सुनी गई सिर्फ इंडिया की बात। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत विश्व की महाशक्ति बन चुका है। आने वाले 3 वर्षों में अपना देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। दुनिया में भारत की साख काफी बढ़ी है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में सिर्फ भारत की बात सुनी गई। पूर्व राष्ट्रपति शुक्रवार को बीएचयू के अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थी। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, अलर्ट मोड पर यूपी। कोविड मामलों में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। मार्च की शुरुआत से कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन एक दिन में 3000 से ज्यादा मामले सामने आए। देश में बीते दिन 3095 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 6 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। एसबीआई ने सब चिंता कर देखा लाया ऐसा प्लान कि आप भी घर बैठे कमाएं 65,000 रुपए महीना।
आप देश के सबसे बड़े बैंक SBI का ATM लगवाना चाहते हैं तो आपके पास फिर कुछ कागजात होने जरूरी हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली कनेक्शन की रसीद, जमीन की फर्द, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट की फोटो स्टेट होना जरूरी है। आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। आपको अगर ATM की फ्रेंचाइजी मिल जाती है तो फिर मौज आना तय है। फिर आप आराम से 65,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। अगले 6 महीनों में बदल जाएगा टोल देने का तरीका, नई तकनीक से कटेगा टोल। देश में अगले 6 महीनों में टोल देने का तरीका बदल सकता है। आने वाले समय में बदलाव होकर टोल प्लाजा पर टोल वसूला जाएगा। देश में लगातार एक्सप्रेसवे और हाईवे का निर्माण हो रहा है। ऐसे में लोग अन्य साधनों की जगह अपने वाहनों से सफर करना पसंद करने लगे हैं। ऐसे में कई बार टोल प्लाजा पर लाइन लगने से परेशानी होती है, लेकिन अब जल्द ही टोल प्लाजा पर टोल देने के तरीके में बदलाव हो सकता है। सरकार का ऐलान, इनकम टैक्स भरने वाले हो जाएं सावधान, देना पड़ सकता है 5,000 रुपए का जुर्माना। टैक्स पेयर्स को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। फरवरी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस वित्तीय वर्ष के लिए ITR फॉर्म जारी किए। इस वित्त वर्ष के खत्म होते ही टैक्स पेयर्स ITR फाइल कर सकते हैं। विभिन्न व्यक्तियों, व्यवसायों और कंपनीज के लिए 7 प्रकार के ITR फॉर्म हैं। इसमें ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 शामिल हैं। लखनऊ में आज बारिश के आसार। गौतम बुद्ध नगर, बागपत में सबसे अधिक बरसात, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बीते 2 दिनों से जारी बरसात और तेज हवाओं का दौर आज से अगले 2 दिनों के लिए थमेगा। इसके बाद फिर 2 दिनों तक बारिश व तेज हवाओं के आसार मौसम विभाग जता रहा है। लखनऊ समेत अन्य जिलों में शाम को बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के जारी बुलेटिन के मुताबिक 3 और 4 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात हो सकती है। DG रैंक के 5 अफसरों का तबादला। प्रशांत कुमार को क्राइम और EOW की भी मिली जिम्मेदारी। RK विश्वकर्मा को कार्यवाहक DGP बनाने के साथ राज्य सरकार ने शुक्रवार को DG रैंक के 5 अफसरों को इधर से उधर कर दिया। ADG प्रशांत कुमार को स्पेशल DG के पद पर प्रोन्नत होने के बाद कानून व्यवस्था और अपराध का स्पेशल DG बनाया गया है। साथ ही EOW का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। सुकन्या समेत इन सेविंग स्कीम्स पर मिलेगा बम्पर ब्याज। केंद्र सरकार ने नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि व वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज दरों में 0.70% तक की बढ़ोतरी की। सुकन्या समृद्धि की ब्याज दर 7.6% से बढ़ाकर 8%, सीनियर सिटीजन की ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.2% और किसान विकास पत्र पर ब्याज दर बढ़ाकर 7.5% कर दी गई। हालांकि सरकार ने अभी PPF योजना की दरों में कोई बदलाव नहीं किया। पाकिस्तान में फ्री राशन के लिए मची भगदड़, 12 की हुई मौत। पाकिस्तान के कराची में फ्री राशन के लिए भगदड़ मच गई। इस दौरान 12 लोगों की मौत हुई, साथ ही कई लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि कराची के नौरस चौराहे स्थित एक कारखाने के पास फ्री का राशन वितरित किया जा रहा था। इस दौरान भगदड़ मच गई। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।